to Dramas Updates 2.0. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुर्लोस उस्मान सीज़न 6 की एक नई तजाती वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। नाजरीन, हम देखते हैं कि बेगम खतून कराची साहब के पास समंदर के किनारे बैठी होती है। बेगम खतून कराची साहब का हार देखते हुए कहती हैं कि कराची साहब, आप बहुत सखी हैं, लेकिन मैं आपका ये तोहफा कबूल नहीं कर सकती। यह कहते हुए वो कराची साहब के सामने हार को रख देती हैं। कराची साहब उस हार को उठाकर कहते हैं कि आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैंने आपको क्या कहा था? तुम एक सरदार की बेटी हो और एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हो, सबसे कीमती जेवरात सिर्फ आप पर ही जचते हैं। कराची साहब कहता है, अगर आप इसको नहीं पहनना चाहती, लेकिन इसको अब रख लें। जिस वक्त आप मेरे साथ खड़ी होंगी, आप मेरे साथ होंगी, उस वक्त ये पहन लेना। बेगम खतून कहती है, आप इस हार को पहनने का मतलब जानते हो? इस हार को पहनना मतलब कि उस्मान साहब के साथ गद्दारी करना है। ये सुनकर कराची साहब कहता है, ये हार हमारे दरमियान सदाकत की निशानी है। और कहता है, मैं उस्मान की तरह हरगिज नहीं हूँ जो एक हाथ से लूँ दूसरे हाथ से ले लूँ और सरदारान के सामने आपकी बेइज्जती भी कर दूँ। और आप मुझे बताओ जरा कि उस्मान साहब कौन है? इन जैसे हजारों सरदार मेरी कमान में हैं। अगर आप मेरे साथ मिल जाओगी तो मैं आपको उस्मान से भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। ये कहकर कराची साहब उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे एक तकरीब में जाना है। नाजरीन, उधर जंगल में लुकोस और उस्मान साहब के सिपाहियों के दरमियान जोर शोर की जंग जारी होती है। उस्मान साहब लुकस के सिपाहियों को मार रहे होते हैं और लुकस उस्मान साहब के सिपाहियों को। तो नाज़रीन, इसी लम्हे में लुकस का एक सिपाही आता है और उसको कहता है कि जनाब, मुहाफिज सिपाही सारे मारे गए हैं। लुकस अरकादियोस को कहता है, इनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, फिलहाल हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम उस्मान साहब को फिर देख लेंगे। यह कहते हुए वो अपने घोड़ों पर सवार होकर चले जाते हैं। ये देख कर आइको सिपाही कहता है, हजूर देखो लुकस भाग रहा है। अलाउद्दीन कहता है, बाबा हमें इसका पीछा करना चाहिए। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, इसको जाने दो, हमारा मकसद पूरा हो गया है। सरदार गंजर भी कहता है, जनाब अब ये हमारे ऊपर पागल कुत्ते की तरह हमला करेगा। बिहान साहब भी कहता है कि वो कराची साहब के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगा। उस्मान साहब कहता है कि इस पुल वाला फितना भी खत्म हो गया है, अब उन्हें जो करना है उन्हें करने दें। फिर उसके बाद उरहान साहब को अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों को ऊपर दौड़ते हुए दिखाया जाता है। उरहान साहब घोड़ों की आवाज सुनकर अपने सिपाहियों को रोक देता है। आइको सिपाही उरहान से कहता है कि अलोफेरा के शादी कराने वाला राहब भी इसी रास्ते पर आ रहा है। अलबे सिपाही पूछता है कि उसमें कितने मुहाफिज होंगे? जवाब में आइकुत कहता है कि कुछ सिपाही और एक घोड़ा गाड़ी होगा। उरहान साहब अलबे सिपाही सरोजा और यूसुफ को अलग अलग रास्ते में भेज देता है। कई कबीले में खवातीन को दिखाया जाता है। अलजन गुंजा के लिए कुछ खाना लेकर आती है। बाला खतून कहती है, ये खाना नहीं खाएगी, ये अपने बच्चे के चले जाने से दुख में मुब्तला है। ये सुनकर अजाल खतून कहती है, उन्होंने जहर देकर शीशी मेरे खेमे में छुपा दी थी। इसका मतलब वो हम सब को जानती है और हम सब में घुस गई है और वो शहजादी भी बराबर की हकदार है जिसके साथ वो आई थी। ये सुनकर बाला खतून कहती है कि वो इसमें कोई मुलविस नहीं है और फिर इसके बारे में हरगिज नहीं जानती और वो हमारी बेटियों की तरह है। और आप अपनी जबान पर काबू रखें, वो गलती हरगिज ना करें जो बेगम खतून ने की है। अलजन खतून भी वो खाना अजाल खतून के सामने गुस्से से रख देती है और कहती है, ये खाओ और अपना मुंह बंद करो। अजाल खतून मजे से खाना खाना शुरू कर देती है और बाला खतून से पूछती है कि आप कुछ नई दुल्हन के बारे में बात कर रही थी, वो कौन है नई दुल्हन? ये सुनकर गुंजा खतून जवाब देती है कि वो एक काफिर है जिसने सिसलिया को यहाँ पर लाया और उसके साथ मिलकर मेरी बेटी की मौत का सबब बनी। वो दुल्हन अलोफेरा खतून है। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। गूंजा खतून को रोकते हुए बाला खतून कहती है, क्या हम जरा बात कर सकते हैं? गूंजा कहती है, नहीं, हम बात नहीं कर सकते। और कहती है, अलोफेरा खतून अगर इधर आई मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहते हुए गूंजा खतून वहाँ से चली जाती है। बाला खतून अलजन को कहती है, इसके ऊपर खास नजर रखो, कहीं गम में आकर कोई गलत कदम तो ना उठा ले। नाज़रीन, उसके बाद जंगल में रहब का काफिला गुजरते हुए दिखाया जाता है, जिसको देख कर अलबे खास आवाज निकालता है। वो आवाज सुनकर उरहान साहब अपने सिपाहियों के साथ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उरहान साहब उनके सब सिपाहियों को मारकर उनका भेष बदल लेते हैं। सरोजा कहता है कि उरहान साहब, हम ये सब कैसे करेंगे? यूसुफ कहता है, अगर तुम डर रहे हो तो तुम सबसे पीछे चलो। उरहान कहता है, नहीं, ये एक एहतियाती तदाबीर बता रहा है। उरहान कहता है, सबसे पहले हम हिफाजत से किले के अंदर दाखिल हो जाएंगे और तुम सब जंगल में बदबू वाली बूटियां इकट्ठी करो। जब हम वहां जाकर हमला करेंगे तो इन बूटियों का गंदा धुआं हमारे काम आएगा। बुरसा में अलोफेरा खतून की शादी की तकरीब जारी होती है। लुकास अलोफेरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अलोफेरा गमगीन हालत में अरकादियोस को देखती है और अपने चाकू को भी देखती है। अरकादियोस अलोफेरा को कहता है, तुम बहुत
जल्द मेरी बीवी बनने वाली हो। इस लम्हे में कराची साहब भी वहाँ पर आ जाता है। लुकास खड़े होकर कराची साहब को खुशामदीद कहता है। कराची कहता है, मैं यहाँ पर शादी के लिए नहीं आया बल्कि आपसे बातचीत करने आया हूँ। आपने अमानतों की बात की तो उस्मान साहब ने हमला करके वो हासिल कर ली है, और पुल की बात की तो उस्मान साहब ने उसे भी तोड़ डाला। और कहता है, आगे तुम क्या सोचने वाले हो? लुकास जवाब देते हुए कहता है कि हमारे रास्ते में जीत भी है और हार भी है। उसके बाद कहता है, हम यहाँ पर खड़े होकर शिकायत करने की बजाय बैठकर मनसूबा बंदी करते हैं। दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब वापस लौट रहे होते हैं तो एक कासिद वहाँ पर पहुँचता है और वो एक खत उस्मान साहब को पकड़ा देता है, जिसको पढ़कर उस्मान साहब कदरे मायूस होते हैं। अलाउद्दीन पूछते हैं, बाबा क्या बात है? उस्मान कहता है, लुकास अल्फेरा की जबरदस्ती से शादी करा रहा है। ये खबर सुनकर उरहान साहब चंद सिपाहियों के साथ राहिब का बेस बदलकर वहाँ चले गए हैं। उस्मान साहब कहता है, हमें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और उनको मुश्किल से निकालना चाहिए। यह कहते हुए उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, उसके बाद उरहान साहब राहिब का बेस बदलकर किले में दाखिल हो जाता है और वहाँ की सूरत हाल देखकर उरहान साहब को और आइको सिपाही कहता है कि यहाँ पर कराची साहब भी आया हुआ है। उरहान कहता है, जब हजूर को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे। यह कहते हुए उरहान साहब घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलता है। उरहान साहब राहिब की छड़ी से अपना चेहरा छुपाते हुए आगे बढ़ता है। अरकादियोस अल्फेरा का जबरदस्ती से हाथ पकड़कर कहता है, चलो उठो, राहिब आ गया है। उसके बाद वो अल्फेरा का हाथ पकड़कर उरहान साहब के पास आ जाता है। लुकास भी अरकादियोस और अल्फेरा को कहता है कि देखो राहिब आ गया है और तुम लोग सामने आ जाओ ताकि तुम्हारा रिश्ता मुकद्दस बन सके। जब वो लोग सामने आ जाते हैं तो उरहान साहब अपनी छड़ी से मुंह को हटाता है और अल्फेरा को देखता है। अल्फेरा भी उसको देखकर जान लेती है। लुकास कहता है, ये दोनों बहुत जल्द ही एक मुकद्दस रिश्ते में बंधने वाले हैं। ये सुनकर उरहान साहब को गुस्सा आ जाता है और वो छड़ी के साथ अरकादियोस और लुकास के ऊपर हमला कर देता है और अल्फेरा का हाथ पकड़कर घोड़े के ऊपर बिठाकर भाग जाता है। इधर उरहान साहब के सिपाही भी हिफाजती इक़दामात करते हुए दिखाई देते हैं और वह जहरीली जड़ी बूटियों को आग लगाकर फेंक रहे होते हैं, जिनका धुआं बहुत ज्यादा जहरीला होता है। जब उरहान साहब अल्फेरा को उठाकर भाग रहा होता है तो लुकास उसके पीछे से तीर मार देता है जो उरहान साहब की पीठ के ऊपर लगता है। नाज़रीन, हम अपनी वीडियो के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।